श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 83वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं छठवां चैप्टर, छठवां अध्याय आत्मसंयम योग, और हमने अभी 23वें श्लोक का अध्ययन किया है। उसको और एक बार हम दोहरा लेते हैं। तम विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संजितम न स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। ये जानो, तम विद्यात्, ये जानो कि दुःख संयोग वियोगम को ही योग बोलते हैं। श्री कृष्ण यहाँ योग का डेफिनेशन को बदलते हुए कहते हैं कि जब हम जो नहीं है उसको जब हम त्याग करते रहते हैं तभी हम जाकर योग की अवस्था यानी ध्यान अवस्था के अंदर में पहुंच सकते हैं। और दुख कहाँ से पैदा होता है? दुख पैदा होता है हमारे ऑब्वियसली हमारे मन के अंदर में से, क्योंकि दुख और सुख दोनों ही ऑब्जेक्ट के अंदर में, विषय के अंदर में, वस्तु के अंदर में, व्यक्ति के अंदर में निहित नहीं है। ये दोनों दुख या सुख, प्लेजर, पेन, सक्सेस, फेलियर, ये जितने द्वंद्व हैं ये हमारे मन के अंदर में से ही पैदा होते हैं। तो यहाँ उन्होंने बहुत क्लियरली किया है कि हमें दुख इसीलिए होता है क्योंकि हम दुख के साथ संयोग करके बैठे हुए हैं। दुख के साथ संयोग करके बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे अंदर में प्राइमरी इग्नोरेंस जो है वो है बॉडी माइंड इंटेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन। और बॉडी माइंड इंटेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से हम चीजों को, ऑब्जेक्ट को, विषय को, वस्तु को, व्यक्ति को हमारा सुख का कारण समझ लेते हैं। तो ये जो और दुख के सुख की जो कारण है, जो हमारा यही यहाँ क्षणिक सुख का जो कारण है उसके अंदर में दुख ही निहित है, ये देखने के लिए एक कहीं अध्ययन कर रहा था, कहीं पढ़ाई कर रहा था, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग रिचर्ड द सेकंड नामक एक नाटक शेक्सपियर ने लिखा हुआ है। तो उसके अंदर में रानी वो बोलती है कि सम अनबॉर्न सॉरो राइप इन फॉर्च्यून्स वूम is coming towards me, and my inward soul with nothing trembles, at something it grieves. तो उसकी सुख की अवस्था है, वो राजा के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही है, मगर उसके अंदर में ऑलरेडी उसके अंदर में एक डर है कि कुछ ना कुछ खराब होगा। ये एंजाइटी जो है ये हमारे अंदर में हर समय पैदा होती है। जब अच्छा चीज हो रहा है कि कुछ ना कुछ खराब हो जाएगा, ये एंजाइटी यदि है तो उसका मतलब ये है कि जो सुख है वो परम सुख नहीं है। इसके बारे में श्री कृष्ण ने हमें पहले भी बताया था। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। तो जो सुख का, जो अभी हम जिसको सुख समझते हैं, जो बाह्य स्पर्श से स्पर्शजा भोगा, जो भी हम भोग कर रहे हैं, जो कि कांटेक्ट के माध्यम से है, उसके अंदर में दुख निहित है। वो दुख का योनि है, दुख उसमें से पैदा होगा ही, क्योंकि जो शुरू होता है वो अंत भी होता है। आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। यदि हम बुध हैं, यदि हम इंटेलिजेंट हैं, हम यदि हमारा विवेक को यूज कर रहे हैं तो हम इसके अंदर में फंसेंगे नहीं। ये चीजें जो वस्तुएं हैं ये हमें क्यों दे रही हैं? ये क्योंकि हमारे सुख या दुख दोनों ही क्यों दे रही है? क्योंकि ये हमारा एक फैंसीफुल इमेजिनेशन, हमारे माइंड के अंदर में एक इमेजिनेशन है। क्या इमेजिनेशन है? कि ये विषय या वस्तु या व्यक्ति के अंदर में सुख या दुख निहित है। ये आदमी मुझे पसंद नहीं है, ये उसने मेरे तरफ देखकर वो उसने मेरे तरफ देखा और वो हंसा, वो डेफिनेटली मुझे पसंद करता है। ये सारी जो इमेजिनेशंस है, इन इमेजिनेशन के अंदर में से हम दुख को भी और सुख को भी पैदा कर रहे हैं। तो ऐसी जो इमेजिनेशन है इसके बारे में श्री कृष्ण बोलते हैं इसका नाम है संकल्प। तो इसके बारे में अगले 2 वर्ष के अंदर में श्री कृष्ण जो सारी चैप्टर 6 के अंदर में हम लोगों को उन्होंने सिखाया था उसका एक बहुत पावरफुल समरी करते हैं। ऑब्वियसली वो सेम वर्ड्स नहीं यूज कर रहे हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स को वो दोहराते हैं
और थोड़ा सा अलग तरीके से दोहराते हैं। तो इन 2 वर्ष को देखना बहुत जरूरी है। स्वामी चिन्मयानंद जी बताते हैं कि ये जो 2 वर्ष हैं, ये पूरे ध्यान योग की समरी है। तो इनको हम एक बार अच्छी तरह से देख लें। दोनों वर्ष एक साथ लेंगे, वर्सेस 24 एंड 25, श्लोक 24 और 25। संकल्प प्रभावान कामान त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। श्लोक और एक बार देख लीजिए। संकल्प प्रभवान कामान, वहां संधि है, कामान त्यक्त्वा, या एक साथ पढ़ेंगे तो कामानः त्यक्त्वा, त्यक्त्वा यानी त्याग करना, ये वर्ड हम लोगों ने पहले भी देखा है। त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः, अशेषतः मनसे वेन्द्रिय ग्रामम, ग्रुप ऑफ इंद्रिय, ग्रामम एक साथ, एक इनको यदि एक साथ ले लें सारे इंद्रियों को, तो ये इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः शनै शनैरुपरमेत् शनै शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्तभ मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। तो ये 2 श्लोकों के अंदर में वो कहां से शुरू करते हैं? फर्स्ट वर्ड संकल्प, इमेजिनेशन, प्रभावान अंडर, बॉर्न आउट ऑफ, इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो जिससे उससे जो पैदा हुआ है, संकल्प से जो पैदा हुआ है, कामान हमारे कामनाएं, त्यक्त्वा त्याग करो, सर्वान सब, अशेषतः कंप्लीटली पूर्ण रूप से, मनस हमारा मन जो है, मनस अपने माइंड से, मन से एव सर्टेनली, डेफिनेटली, एव इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय ग्रामम इंद्रियों का जो ग्रुप है, सारे इंद्रियों, 10 इंद्रियों की बात कर रहे हैं हम यहाँ, 10 इंद्रियों को एक साथ क्या करना है? विनियम्य, विनियम्य का मतलब कंट्रोलिंग, समन्ततः चारों ओर से कंट्रोल करना है। शनै शनै उपरमेत, शनै शनै का मतलब स्लोली, धीरे धीरे, शनै शनै उपरमेत, उपरमेत का मतलब हम लोगों ने पहले भी देखा है, उपरमेत का जो मीनिंग है, 2-3 मीनिंग होते हैं, बट प्राइमरीली इसका हम लोगों का मन जो शांत हो जाता है, तो उपरमति, ऐसा हम लोगों ने पहले भी देखा है। शांति की प्राप्ति को उपरमेत बोलते हैं। तो शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया, तो बुद्धि यानी इंटेलेक्ट, जो हमारे हम लोगों ने देखा है कि शरीर, मनस और बुद्धि 3 अलग अलग चीज है। बुद्धि और मनस जो है दोनों एक्चुअली माइंड जिसको बोलते हैं, उसके 2 अंश है। एक पार्ट है जो हमारा ऑसिलेटिंग है, इमोटिव है, डिसिसिव नहीं हो सकता है, हर समय विचलित रहता है, इसको हम लोग मनस बोलते हैं। और जो दृढ़ होता है, जिसके अंदर में डिसीजन मेकिंग होता है, जिसके अंदर में विवेक पैदा हो सकता है, वह इसको हम लोग बुद्धि बोलते हैं। तो बुद्ध्या धृति गृह्यता, धृति का मतलब डिटर्मिनेशन से पकड़ा हुआ, डिटर्मिनेशन से, गृहीतया का मतलब पकड़ के रखना। आत्मसंस्थ मन कृत्वा, मन को आत्म में संस्थान कर लो, यानी उसको बैठा लो, आत्म को बैठा लो, न किंचिदपि चिंतयेत्, और दूसरी चिंता मत करो। शुरू करते हैं भगवान कहाँ से? त्यक्त्वा, त्याग करो। किस चीज का? तो हम लोगों को पहले से, यदि हम लोग कर्म योग से शुरू करके यदि हम लोग देख रहे होते हैं, तो हम लोगों को क्लियरली समझ में आता है कि वो हमें चीजों को त्याग करने को नहीं बोल रहे हैं। हमें क्या बोल रहे हैं? वो हमें हमारी आसक्तियों को त्याग करने के लिए बोल रहे हैं। त्यक्त्वा, और सर्वान अशेषतः, भगवान महाविष्णु जो है वो एक सांप के ऊपर सोते हैं। ये सांप जो है, इसका नाम है आदिशेष। आदिशेष पहले, यानी सृष्टि के पहले वो था, और सृष्टि खत्म हो जाने पर, प्रलय होने पर भी वो रह जाएगा। यहाँ हम वर्ड यूज कर रहे हैं अशेषतः, यानी वो शेष जो रह जाता है वो भी नहीं रहेगा, वो भी खत्म हो जाता है। अशेषतः किस चीज को त्याग करना है? सर्वान कामान,
तो काम जो है वो तो अपने आप पैदा होगा ही, ये हम लोगों ने पहले भी देखा है। क्यों पैदा होता है? वासना से। वासना कहाँ से आई है? इतिहास से। इतिहास क्या, यानी हमारे खुद के इतिहास से, जो जहाँ हम लोगों ने पास्ट इम्प्रेशंस लेकर रखे हैं, उन इम्प्रेशंस के माध्यम से काम पैदा होता है। तो मगर उसको हम त्याग कैसे करेंगे? उसके प्रति अटेंशन नहीं देकर। तो टोटली उसका इन्फ्लुएंस से, काम को नहीं त्याग करने को बोल रहे हैं, उसके प्रभाव से हमको मुक्त होना है। गिव अप टोटली द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स। सेंस ऑब्जेक्ट्स की कोई भी हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। और सिर्फ ये नहीं, यहाँ इतना दूर तक वो जाते हैं कि भाष्यकार वहाँ आदि शंकराचार्य जी बोलते हैं कि मुक्ति की जो इच्छा है वो भी इस अवस्था में त्याग कर देनी है, क्योंकि वो भी एक इच्छा है, वो भी हमारे मन के अंदर में एक विकार है, मॉडिफिकेशन है। बुद्धि का ही हो मगर वो बुद्धि का एक विकार है, और इसीलिए वो भी हमें छोड़ देना है। और ये कहाँ से पैदा होते हैं? बहुत क्लियरली बताते हैं श्री कृष्ण, संकल्प से। संकल्प प्रभावान कामान। संकल्प यानी क्या? इमेजिनेशन। और विवेक चूड़ामणि के अंदर में बहुत सुंदर से बताया है कि यदिदम सकलम विश्वम नाना रूपम प्रतिम ज्ञानात् तत्सर्वं ब्रह्मैव प्रत्यस्तासे भावना दोषम। यदिदम सकलम विश्वम नाना रूपम प्रतिमा ज्ञानात्। ये सारी जितने रूप हैं, जितने नाम हैं, ये तरह तरह से पूरे दुनिया के अंदर में, ये सब के अंदर में तत्सर्वम ब्रह्मैव प्रत्यस्त, ये सब कुछ ब्रह्म का ही एक मॉडिफिकेशन है। और यदि ये हम नहीं देख पाते हैं तो ये हमारा भावना का दोष है, लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन थॉट। तो ये सब कुछ का एसेंस क्या है? सब कुछ का एसेंस यदि देखा जाए तो अल्टीमेटली सब कुछ का एसेंस के अंदर में सब फाइनली एक चीज है कि वो सत है, इट एग्जिस्ट्स। ये एग्जिस्टेंस ही ब्रह्म है। ये समझने के लिए हमें संकल्प से दूर रहना पड़ता है। दो चीज है, संकल्प का मतलब एक होता है सम्यक कल्पना, तो एस्टेब्लिश्ड इमेजिनेशन। दूसरा होता है डिजायर, एक डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट। जब हम पूजा करते हैं तब भी हम लोग एक संकल्प लेते हैं कि ममोपाक्त दूरित क्षय द्वारा इत्यादि इत्यादि हम अमुक पूजा करिष्ये। तो अमुक पूजा, यानी ये किसके बारे में बता रहे हैं? हम फ्यूचर के बारे में। जैसे ही हम फ्यूचर के बारे में, किसी एक्शन के बारे में संकल्प लेते हैं तो इमीडिएटली उसके साथ उसके जुड़े हुए रिजल्ट रिलेटेड एंजाइटी भी पैदा हो जाती है। तो डिजायर जो है, कामना जो है, मन के लेवल से यदि उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं तो सेंस जो है वो तो सिर्फ इनपुट है। यानी इंद्रिय जो है वो हमें सिर्फ, यानी ज्ञान इंद्रियों की बात कर रहा हूं, ज्ञान इंद्रिय जो है वो तो सिर्फ इनपुट है, वो हमें इनपुट दे रहे हैं। और वहां माइंड के अंदर में, मनस के अंदर में उसकी प्रोसेसिंग होती है। और जब प्रोसेसिंग होती है तो ये प्रोसेसिंग जो है ये या तो नीड या ग्रीड, या तो जरूरत या लोभ, दो में से एक के कारण इसकी प्रोसेसिंग होती है। तो ये प्रोसेसिंग जो है, इसके बारे में हम लोगों को श्री कृष्ण ने पहले बताया था चैप्टर 3 के अंदर में कि इंद्रियस्येन्द्रियार्थे रोगद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छतो यस्य परिपंथिनो। परिपंथिनो ये हमारे शत्रु हैं। क्या शत्रु हैं? इंद्रिय यानी सेंसेस, और इंद्रिय सार्थे सेंस ऑब्जेक्ट्स, इनके प्रति राग और द्वेष इनके अंदर में ही निहित है। तो इसके वश में मत आना, इसके बारे में हम लोगों को बहुत क्लियरली बताया। ये वश में कैसे नहीं आएंगे? क्योंकि इसका, क्यों, ये देखिए हमारे अंदर में ना एक इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन जो है, इसके बारे में हम जिस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये एक्चुअली फॉर दैट मैटर आज की यदि हम लोग यदि दुनिया को देखें तो ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से ही चलती है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इज चार्वाक नीति, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर लो, बाद में देखा जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा तो देखा जाएगा, अब भी चाहिए।
कठोपनिषद के अंदर में श्रेयस और प्रेयस के बारे में डिफाइन किया था। श्रेयस और प्रेयस के बारे में जब बताते हैं तो वहां क्या बता रहे हैं कि जो प्रेयस है यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आज की दुनिया में, और श्रेयस है जो हमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन बाद में। एक कौन सी यूनिवर्सिटी थी मुझे याद नहीं है, शायद स्टैनफोर्ड या हार्वर्ड, याद नहीं है, एक एक्सपेरिमेंट किया था उन लोगों ने अबाउट दिस। कुछ बच्चों को लिया था, सब छोटे बच्चे थे, और उनको बताया कि ये लो कोक, ये लो चॉकलेट, और अभी 1 घंटे के बाद तुम इसको पियोगे तो मैं तुमको दूसरी चॉकलेट दूंगा। कुछ बच्चों ने तुरंत पी लिया, खा लिया, और कुछ बच्चों ने 1 घंटे के लिए वेट किया। अब इन दोनों जो सेक्शंस ऑफ बच्चे हैं, दोनों की पूरी लाइफ तक, इस करीब बहुत लंबा एक प्रोजेक्ट था, 40-50 साल तक इन लोगों को ट्रैक किया गया, और ये अनइक्विवोकली पता चला स्टैटिस्टिकली कि जिन बच्चों ने डिले किया था, इनके सब के अंदर में हैप्पीनेस इंडिकेटर हायर था, ये खुश थे ज्यादा, हेल्दियर थे ज्यादा। तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन, मगर हमारा माइंड मानता नहीं है ना, हमारा मनस बोलता है हमें अब भी चाहिए। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने हमें बताया कि ये हमारे शत्रु हैं, इनके वश में मत आ जाना, इनके वश में मत आ जाना, क्योंकि इन विषय वस्तु व्यक्ति के अंदर में सुख निहित नहीं है, और इसके लिए विचार विवेक इत्यादि की जरूरत है। तो पहला ये बताया। दूसरा हम लोगों को क्या बता रहे हैं? शनै शनै, एक सैटर्न जो है, ग्रह जो है, इसका एक नाम है, संस्कृत में इसको शनिश्चर बोलते हैं। शनिश्चर का मतलब धीरे चलने वाला। इसको जी पूरी जो सन को जब ये परिक्रमा करता है तो इसको काफी टाइम लग जाता है ये परिक्रमा करने के लिए, ये चलता बहुत धीरे धीरे चलता है। तो और ये हमारे पुराने एस्ट्रोनॉमर्स जो थे, इन लोगों ने ये देखा था, और इसीलिए इस ग्रह का नाम भी शनिश्चर रखा था, चरने वाला यानी मूव करने वाला। शनिश्चर, शनि का मतलब धीरे धीरे। यहाँ श्री कृष्ण बहुत क्लियरली बता रहे हैं, इंस्टेंटली तुमको नहीं मिलने वाला है। तो फिर सवाल आ जाता है, तो अगर उसके पहले आपने बताया था कि आचिरेना, बिफोर लॉन्ग, यस बिफोर लॉन्ग, मगर लॉन्ग का डेफिनेशन नहीं किया था ना, लॉन्ग का डेफिनेशन नहीं किया था। और इसके बारे में हम लोगों ने एक कहानी भी, यदि आपको याद हो, कि दो साधु जो तपस्या कर रहे थे, इसकी कहानी हम लोगों ने देखी थी। तो बिफोर लॉन्ग का मतलब ये कि यस इन दिस लाइफ बट इट विल टेक इट्स टाइम। तो ये अपने समय पे होगा, मगर इसके लिए हमें अपने अपने प्रैक्टिस करते रहना है। तो उसके बाद और क्या बताया? उपरमेत। तो उपरमेत का मतलब शांत करना। देखिए, एक हायरार्की है। पहला चीज है, लेवल से शुरू करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स यानी विषय वस्तु व्यक्ति। विषय वस्तु व्यक्ति के अंदर में सुख निहित नहीं है। यदि वैसा होता तो फिर मॉन्ट ब्लैंक पेन, या फिर रसगुल्ला 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 करूं, और रसगुल्ले की जो सुख है वो मुझे मिल रही है, मेरे बाजू में बैठा हुआ डायबिटिक वो बोल रहा है कि ये तो मैं कभी भी खाऊंगा नहीं। तो सुख रसगुल्ले के अंदर में नहीं है, सुख मेरे जीभ के ऊपर है, नहीं जीभ के ऊपर भी नहीं है, क्योंकि जीभ सिर्फ स्वाद लेती है और उसको प्रोसेस कर रही है। स्वाद लेकर प्रोसेस कर रही है। प्रोसेस कौन कर रहा है? ये मीठा है, मीठा अच्छा है। अच्छा कहाँ से आया? मन के अंदर से आया। तो मन जो है वो ऑब्जेक्ट्स को और सेंसेस को, और सेंसेस ऑब्जेक्ट को। तो यदि हायरार्की लिया जाए तो ऑब्जेक्ट्स नीचे लेवल, उसके ऊपर सेंसेस, और उसके ऊपर मन। मन के ऊपर कौन? मन के ऊपर इन्फॉर्म्ड इंटेलेक्ट, जागृत विवेक यदि है, जागृत बुद्धि यदि है, तो वो उसके ऊपर है। यदि वो जागृत नहीं है तो मन उसको काबू में करके उसको भी इसके अंदर में लपेट लेगा। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखें तो पहले ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से हम सेंसेस से ऑब्जेक्ट को परसीव करते हैं, उस परसेप्शन से हमें कोई फीलिंग होती है, माइंड, मगर जब हम उसके ऊपर थिंकिंग करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, तब माइंड कंट्रोल में आ जाता है। तो ये क्वेश्चनिंग का के लिए क्या बताया उन्होंने कि बुद्धि के द्वारा बुद्ध्या धृति गृहीत्या। तो वहां बुद्धि के लिए क्या बोल रहे हैं? बुद्धि एक्चुअली गौड़पादाचार्य
मांडुक्य उपनिषद के कारिका के अंदर में बहुत सुंदर से ये डिस्क्राइब करते हैं कि बुद्धि जो है ये आत्मन का नियरेस्ट अप्रोक्सीमेशन है, नियरेस्ट अप्रोक्सीमेशन है। तो जैसे कि यदि अग्नि है और अग्नि के ऊपर में आपने तवा रख लिया हो तो वो तवा भी गर्म हो जाता है। तवा के अंदर में कोई हीट निहित नहीं है, गर्मी निहित नहीं है, हटा देंगे तो तुरंत वापस ठंडा हो जाएगा। मगर यदि उसके पास रहेगा तो बिकॉज बुद्धि आत्मन के बहुत करीब है, तो इसीलिए बुद्धि जब जाग जाती है तो वो आत्मन के सबसे करीब हो जाती है। तो इसीलिए पहले बुद्धि के द्वारा ही आत्मन को समझ सकते हैं, बुद्धि से हम उसको ग्रास्प कर सकते हैं, बुद्धि से उसको समझ सकते हैं। अनुभूति अभी भी नहीं होती है। अनुभूति के लिए क्या करना पड़ता है? पोल वॉल्ट देखा है कभी आपने? पोल वॉल्ट के अंदर में पोल वॉल्ट वाला जो है वो इतना सा लंबा एक पोल लेकर वो उसको दौड़ कर आता है, पोल को नीचे लगाता है और छलांग मारता है। एक हाइट पर पहुंचने के बाद वो पोल को छोड़ देता है और फिर भी वो ऊपर जाता है और वो ऊपर से वो जो उसका जो मार्कर है उसके ऊपर से उसकी वो छलांग हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है छोड़ देना, बुद्धि भी हमें अल्टीमेटली छोड़ देनी पड़ेगी, मगर ये कूदने के लिए बुद्धि की सहायता लेना बहुत जरूरी है। फर्स्ट एक थॉट, आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट आत्मन, मैं आत्मन के बारे में विचार करना चाहता हूँ। विचार करना ये एक थॉट है। उसके बाद वो थॉट आने पर उसके बाद उसके प्रति अवेयरनेस, चेतना, उसके बारे में सोचना नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, यदि आप कभी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर बहुत सालों से ड्राइव करते होते हैं, तब जब आप ड्राइव करते होते हैं तब आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका इंटेलेक्ट कोई भी रास्ते के बारे में, आजू बाजू के बारे में कोई भी इंडिविजुअली कुछ सोच नहीं रहा होता है, मगर कंप्लीट अवेयरनेस रहती है, कंप्लीट अवेयरनेस रहती है। पक्षी उड़ के चला गया, समझ में आ जाता है। लेफ्ट से कोई गाड़ी आने वाली है, उसने हॉर्न बजाया, उसने या तो लाइट से इंडिकेट किया, पूरी अवेयरनेस रहती है, मगर किसी चीज के बारे में सोच नहीं है, किसी चीज के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं। मगर जब इनिशियल प्रैक्टिस करते हैं, जब इनिशियल गाड़ी चलाना सीखते हैं, तब क्या करते हैं? हर एक चीज के बारे में हमारे अंदर में विचार होता है। गाड़ी स्टार्ट करते समय पहले तो गाड़ी की चाबी खोजते हैं, या फिर आपके पास अभी मॉडर्न गाड़ी है तो बटन कहाँ है, इधर उधर देखकर फिर बटन खोजते हैं। फिर ब्रेक के ऊपर पैर लगा कि नहीं, पहले देखते हैं कि आंख से पहले देखना पड़ता है कि पैर अपने आप ब्रेक पर नहीं जाता है, तो देखना पड़ता है। तो यहाँ हर एक सेंस, हर एक माइंड को, मनस को और बुद्धि को पूरा कंप्लीटली यूज करके हम वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं। मगर जब वो प्रैक्टिस नेचुरल हो जाती है तब हम अवेयरनेस के लेवल से काम करते हैं। यही चीज जब हम इंटरनल फोकस पर कर लेते हैं तो एक थॉट पहले आना जरूरी है कि मैं अब बाकी चिंता नहीं, इनसाइड वाली चिंता, इंटरनल चिंता, आंतरिक चिंता करना शुरू करूंगा। एक बार वो चिंता आ जाती है फिर उसके बारे में सचेत होना जरूरी है। उसके लिए क्या करना है? तो वहां श्री कृष्ण हमें क्या बताते हैं, देखिए वहां हमें बोलते हैं बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। तो चैप्टर 2 में हम लोगों ने ये देखा हुआ था, दुरेण ह्यवर कर्म बुद्धि योगं धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। तो जो फल के हेतु काम करते हैं, छोड़िए वो उसके बारे में, वो सब तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कर्म योग के समय। मगर यहाँ बहुत क्लियरली बोलते हैं कि बुद्धि का शरण लो। बुद्धो शरणम अन्विच्छ, अन्विच्छ का मतलब टू एक्सप्लोर, खोजना, अन्वेषण करना, अन्वेषण करना। तो बुद्धि का क्या शरणम अन्विच्छ, शरण उसके बाद उसको यूज करके एक्सप्लोर करते हुए बुद्धि की शरण लो। तो वहां भी हम लोगों को ये बताया था। देखिए हम यदि माइंड को, मनस को जोर करके सेंस ऑर्गन से विथड्रॉ करते हैं तो ये तो बॉम्बे की ट्रैफिक वाला सिचुएशन है। तो बॉम्बे की नहीं, ये पर्सनल एक्सपीरियंस अहमदाबाद वाला है। बहुत सुंदर सा है कि एक बार किसी के साथ अहमदाबाद में मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, वो मुझे ड्राइव करके ले जा रहे थे और सामने रेड लाइट थी।
रेड लाइट को देखा उन्होंने, और मगर वो सीधा चलते गए। तो सीधा चलते गए, मेरे रेड लाइट कहा। तो उसने कहा कि नहीं, ये अहमदाबाद में ना रेड लाइट पे हम रुकते नहीं है। तो मैंने कहा मतलब, बोले मैं यदि रुक जाऊं ना तो पीछे वाला आके मुझे ठोक देगा, क्योंकि वो रुकने वाला नहीं है। अच्छा, तो उसके थोड़ी देर आगे हम लोग गए, वहां भी और एक रेड लाइट थी, और वहां उसने रोक दिया। तो मैंने बोला अब क्या हुआ? बोले वहां देखो पुलिस खड़ा है। मनस को यदि जोर करके, पुलिसिंग करके यदि हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो जैसे ही वो पुलिस हट जाएगा तो तुरंत ही मनस क्या करेगा? वापस इंद्रियों के अंदर में फंस जाएगा। तो इसीलिए उसको सिखा के, उसको धीरे धीरे, शनै शनै ही, धीरे धीरे उसको ट्रेन करके उसको हटाना जरूरी है। और इस ट्रेनिंग के अंदर में रिलीजन की, मत की, हिंदू मत हो, इस्लाम मत हो, क्रिश्चियनिटी हो, जो भी आपका मत हो, उस मत की जरूरत है, क्योंकि वहां हमें डिसिप्लिन सिखाई जाती है। यहाँ हम लोगों को इस विवेक के लिए गुरु की रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमें यहाँ से, जब हम लोगों को जो ये डिसिप्लिन के लिए हमारे अंदर में जब प्रश्न उठते हैं, उस प्रश्न की क्लैरिफिकेशन के लिए वहाँ हमें जरूरी होता है, गुरु की के एडवाइस का जरूरी होता है। हम नॉर्मली जब एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं, नॉर्मली दूसरों के एक्सपीरियंस से हमारे में सीखना तब होता है यदि हमारे अंदर में डर पैदा किया जाए। अभी देखिए, आज को कोई बाहर नहीं जाता है, बाहर जाता है तो कोरोना के डर से वो मास्क पहन लेता है। किसी ने आपको आके, किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी, ना कोई पुलिस आके खड़ा है। जब आपके मन में डर पैदा कर दिया गया, अपने आप हो गया, डर पैदा तो अपने आप हुआ, जो भी माहौल के कारण आपके अंदर में डर पैदा हुआ, उसके कारण आपकी बिहेवियर चेंज हो गई। तो या तो डर के कारण, मगर यदि आपको ये बोला जाए कि इस लाइफ में यदि तुम अपने आप को नहीं खोज पाओगे तो तुम्हारे जीवन व्यर्थ है। ये तो बहुत अच्छी बात है, कल अगले जीवन में कर लेंगे। आप ही तो बोलते हैं ना कि एक जीवन कहाँ, 84 लाख योनियों के अंदर में से कितने कितने करोड़ जीवन हम लोगों ने ले लिए हैं, तो और एक बार ले लूंगा जीवन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी हमारे अंदर में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसकी अनुभूति हमारे पास नहीं है। श्री रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं बंगला में कि कुछ लोग देखे शेखे, कुछ लोग ठेके शेखे। देखे शेखे का मतलब देख कर सीखते हैं, ठेके शेखे का मतलब धक्का खाकर सीखते हैं। और खुद ही उसके बारे में बताते हैं कि 90% लोगों को धक्का बिना खाए सीखते नहीं है। तो यहाँ भी हमारे लिए ये धक्का क्या है? ये धक्का ये है कि वैराग्य पैदा होना जरूरी है, और उसके लिए स्क्रिप्चर की स्टडी, शास्त्र का अध्ययन बहुत इंपॉर्टेंट है। शास्त्र का अध्ययन यदि हम रेगुलरली करेंगे तो अपने आप ही ये अर्जेंसी, ये वैराग्य पैदा हो जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या बोला कि उन्होंने ये कहा कि आत्मसंस्थानं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि और कोई चिंता फिर पैदा मत करना। एक चिंता पहले पैदा कर ली, वो है कि हम बैठे, आसन पे बैठे और मुझे आत्मन की ओर जाना है। उसके लिए हम लोगों ने पहले कुछ भी, जो भी अपना प्रैक्टिस है उसमें हम लोग कुछ लोग ओमकार करते हैं, या कुछ लोग ब्रीदिंग को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। तरह तरह की प्रैक्टिस के से अपने माइंड को कंट्रोल में लाते हैं। उसको लाने के बाद मैं अभी आत्मन के बारे में सोचने वाला हूँ, ये चिंता आई। उसके बाद उसके उधर हमारी चेतना को फिक्स करने के बाद दूसरी चिंता नहीं लानी है, दूसरी चिंता नहीं लानी है। मगर एक्चुअली होता क्या है जानते हैं? उधर दुनिया भर की चिंताएं आती है, दुनिया भर की चिंताएं आने लगती है। क्यों दुनिया भर की चिंताएं आती है? क्योंकि वहां एक्चुअली बाकी जो सारा दिन हम लोगों ने जो काम किया था, वहां हम लोगों ने बिना मन के एप्लीकेशन के लिए किए, हम लोगों ने रिएक्शन मोड में, इसको हम लोग रिएक्शन मोड कहते हैं, इस रिएक्शन मोड के अंदर में हम लोगों ने काम किया। तो जब हम वहां बैठते हैं तो इसकी जो रिपल्स हैं रिएक्शन का, तो और एक रिएक्शन का और एक रिएक्शन होगा, तो इसकी जो रिपल्स हैं, इसके जो वेव्स हैं, इसकी जो लहरें हैं, वो अब अभी धक्का मारने लगती है। तो किसी एक महात्मा ने कहा है कि वर्क विथ थॉटफुलनेस एंड माइंडफुलनेस एंड बी थॉटलेस एंड माइंडलेस इन योर सीट ऑफ मेडिटेशन।
काम करते समय अपना मन कंप्लीटली एकाग्र करके, मन के अंदर से मन को एकाग्र करके मन लगा के काम करो, और फिर जब आसन पे बैठोगे तो मन को शांत कर दो, मन को टाटा बाय बाय बोल दो, मन को बोलो अभी थोड़ी देर के लिए तुम्हारी छुट्टी है। एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है स्वामी चिन्मयानंद जी का। वो क्लास ले रहे थे, कुछ बच्चों का क्लास ले रहे थे, और क्लास के अंदर में अचानक से वेदर भी अच्छी थी इत्यादि, तो उन्होंने कहा कि आज हम लोग के लिए छुट्टी है। तो जैसे ही बोला कि आज छुट्टी है, तुरंत बच्चे लोग इधर उधर हिलने के लिए तैयार हो गए। नहीं नहीं नहीं, आज हमारे लिए, सबके लिए छुट्टी है, वी विल डू नथिंग। तो थोड़ी देर के लिए बैठे, विल डू नथिंग। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद फिर ऑब्वियसली हिलने लगते हैं, बच्चे हैं तो उसके अंदर में एनर्जी भी ज़्यादा होती है, तो वो हिलने लगे। तो बोले नहीं नहीं नहीं, हिलना नहीं। तो स्वामी जी हम कुछ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। नहीं, हम एक क्विज कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, क्विज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो ये 15 मिनट तक चला। उसके बाद बच्चों के अंदर में इतने, और बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी थे, बाल विहार का क्लास चल रहा था, और बच्चों के पेरेंट्स भी थे, और उनको भी ऐसे ही बैठाया गया, और सबकी अवस्था ऐसी थी। 15 मिनट डूइंग नथिंग बिकेम हेल, नरक पहुंचा दिया। क्योंकि हमारा माइंड, हमारी मनस और बुद्धि दोनों को हम लोगों ने ट्रेनिंग नहीं की है कि वो बिना कुछ किए धीरे से बैठ जाए, और इसके लिए ये पूरी प्रैक्टिस की जरूरत है। और इसीलिए श्री कृष्ण यहां भी वापस बोलते हैं शनै शनै ही। जब ये हम आत्मन में फिक्स्ड इन आत्मन, उसका मतलब आत्म संस्तम मन कृत्वा, इसका मतलब क्या? आत्मा के अंदर में मन को कृत्वा, मन को बैठाना, आत्मा के अंदर आप संस्थ मने बैठा देना, इसका मतलब क्या? इसके बारे में क्या इसका मतलब क्या बोल रहे हैं श्री कृष्ण? देखिए, हमारे अंदर में 2 थॉट्स हो सकते हैं। एक होता है आई थॉट, और दूसरा होता है दिस थॉट। दिस यानी जो भी दुनिया भर की चीजों, जो आप विषय वस्तु व्यक्ति, उसकी थॉट, यानी इदम वृत्ति और अहम वृत्ति। तो यहाँ वृत्ति, इदम वृत्ति जो है, दूसरी चीजों के बारे में वृत्ति जो है, उसको रोक देना है, और अहम वृत्ति के बारे में सोचते हुए अहम वृत्ति को ही पहले वो थॉट को लेकर आना है, और उस थॉट को लेकर आने के बाद उसके ऊपर सिर्फ नजर रखनी है, सिर्फ अवेयरनेस पे वहां रहना है। तो यहाँ इदम वृत्ति जो है, ये एक्चुअली उल्टा, यदि हम लोग मनस्संस्थम, आत्मनस्संस्थम बोलते हैं, तो उसका यदि ये हमारी जो वृत्ति है वो नॉर्मली विषय संस्थम, व्यक्ति संस्थम, संकल्प संस्थम हो जाती है। तो इसीलिए वो न संकल्प संस्थम, न विषय संस्थम, आत्मन संस्थम करके बैठना है। तो यहाँ यदि स्टेप बाय स्टेप देखा जाए तो हम लोगों को क्या क्या करना है? पहला, अपने मन को पहले एक रिकॉग्निशन करनी है कि ये हमारे पहचानना है कि हमारे अंदर में सारे जो मनस के अंदर में जितने विचार आ रहे हैं, ये सब संकल्प हैं, ये सब हमारी इमेजिनेशन है। व्हाट इज इमेजिनेशन? कि इसके अंदर में सुख निहित है। ये पहला चीज पहचानना है। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप 2, धीरे धीरे मन को वहां से विथड्रॉ करना है। विथड्रॉ कैसे करना है? विवेक के द्वारा। विवेक के द्वारा, क्वेश्चनिंग के द्वारा मन को धीरे धीरे वहां से खींच के वापस लेके आना है। जैसे ही मन को वैसे खींच के लेकर आ जाते हैं ना, तो एनर्जी रिलीज हो जाती है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले देखा हुआ है, एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को यूज करना है टू रीडायरेक्ट द फ्लो ऑफ थॉट्स। कहाँ, किस तरफ रीडायरेक्ट करना है? रीडायरेक्ट करना है इसको आत्मन की ओर, और फिर दूसरे और चिंता नहीं करनी है। 4 स्टेप्स हैं। पहला, रिकॉग्निशन ऑफ संकल्प। दूसरा, विड्रॉल ऑफ माइंड थ्रू विवेक। तीसरा, आत्मन की ओर, मनस को, आत्मवृत्ति या अहम वृत्ति की ओर माइंड को रीडायरेक्ट करना। और चौथा, दूसरे चिंताओं को ना पैदा करना। ये जब हम करते हैं तब तब हम जाकर एक जगह पे जाके ध्यान अवस्था में बैठ सकते हैं। अरे तुम्हारे लिए ये बहुत इजी होगा
और तुम्हारे लिए तो बोलना तो बहुत इजी है, हे कृष्णा, तुम तो बोल गए चले जाओगे, करना मुझे है। कहाँ ये कोई पॉसिबल है क्या? मेरे मन को नए विचार ना पैदा करके बैठा सकूंगा क्या? मेरे मन का नेचर तुम ही बोलते हो कि वो बाह्य स्पर्श खोजता है, तो इसको मैं परमानेंटली उल्टा तरफ कैसे घुमाऊंगा? और यदि मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा? तो श्री कृष्ण बहुत जोर से हंसते हैं, हा 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 हा। बोलते हैं, मुझे तो पता है कि तुम तो ये, मुझे पता था तुम तो ये पूछोगे, तुम ये पूछोगे, मुझे 100% पता था, और इसीलिए मैं तैयार था इसके बारे में। और इसीलिए लो चलो वर्स नंबर 26, श्लोक 26 के बारे में तुमको सुना देता हूं। 26 श्लोक ले लीजिए। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततोस्ततो नियम्यैव तदात्मन्यैव वंशनयेत्। यतो यतो यानी जब और जहां, जब जब और जहां जहां, निश्चरति यानी घूमता है, तो चरना, निश्चरति इधर उधर घूमता है, चंचलम और अस्थिरम, चंचलम रेस्टलेस, अस्थिरम अनस्टेडी, इसको देखेंगे थोड़ा सा धीरे डिटेल में। ततः ततः, ततस्ततो, ततः ततः, तब तब, तब और वहीं, नियम्य, नियम्य, नियम्य का मतलब कंट्रोल्ड, यम्य, हम लोगों ने देखा है अष्टांग योग के अंदर में, यम का मतलब टू बी कंट्रोलिंग, तो वहां यम, तो नियम का मतलब यहाँ नियम्य का मतलब टू बी कंट्रोलिंग। एतद इसको, इस आत्मन, इसको आत्मनि, आत्मनि का मतलब ऑन द आत्मन, आत्मन के ऊपर, वशम नयेत, तो उसको वापस अपने वश में लेकर आओ। तो जब जब तुम्हारा मन इधर उधर विचरण करेगा, तब तब उसे वापस आत्मन के ऊपर लेकर आओ। श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि तुमने क्या सोचा था कि मेरा ये सब पूरा लेक्चर सुनकर तुम्हारा मन का पूरा निश्चल हो जाएगा, चरना बंद कर देगा? असंभव है वो। इसीलिए तो मैंने तुमको बोला शनैः शनैः, तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरा लेक्चर सुन के ये नहीं होने वाला है। देखिए, मनुष्य जीवन का एक ही मात्र पर्पस है, और वो है अपने आप को इवॉल्व करना टू द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी। अपनी जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है, उच्चतम स्तर जो है, उस पर पहुंचना ये हमारा कर्तव्य है, उसी के लिए हमारा जन्म हुआ है। दूसरा कुछ भी आप कर लें वो नश्वर है। यदि हम ये नहीं करते हैं तो हमने अपने पूर्वजों से क्या भिन्न किया? वही खाया, हाँ हमने प्रोफेशन में कुछ अलग किया होगा, हमने पढ़ाई कुछ अलग की होगी, हम रसोई अलग करते होंगे, पर वो तो सब कुछ हर एक व्यक्ति के अंदर में कुछ ना कुछ वैसा यूनिकनेस है। मगर उस पॉइंट पे कहाँ कब पहुंचेंगे जहां से सोर्स है, और ये हमारा पर्पस है, ये हमारा पर्पस ऑफ फ्रीडम है कि हम अपने आप की मुक्ति, अपने आप की जो एक्चुअल मुक्ति है, इसका एहसास हम अपने आप के अंदर में करें। हम अपने जो बंधन है इससे इतना यूज टू हो गए हैं, इतना हम लोगों को ये हमें सहन हो गया है, और इसके कारण हमें कभी भी तो पता भी नहीं चलता है कि हम अभी बंधे हुए हैं। तो जब रसगुल्ला खाते हैं ना तो क्या तृप्त लगता है, और उसके बाद जब 15 रसगुल्ले खा लिए तो 16वां भीतर जाता नहीं है, तब बोलते हैं रसगुल्ला, तुरंत ही रसगुल्ला खत्म हो गया रसगुल्ला। तो रसगुल्ला हो या ये रसगुल्ला ऑब्वियसली समझ में आ ही रहा है कि ये किसी चीज का प्रतीक है, तो ये वो विषय वस्तु व्यक्ति कुछ भी हो, इसके अंदर से इसके साथ हम अपने आप को बांध चुके हैं, और इसके बंधन के कारण हम अपने आप को बहुत लिमिटेड, बहुत संकीर्ण बना लेते हैं। हम उन्मुक्त हैं ये हम भूल गए हैं। हम ना ये एक बहुत टर्ब्यूलेंट ओशन, बहुत जिसके अंदर में बहुत बड़ी-बड़ी लहरें हैं, इसके ऊपर में हम बह रहे हैं, हमारी कश्ती लेकर हम बह रहे हैं, और तब कब क्या होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। जब जैसे ही ऊपर जाते हैं तो
श्री कृष्ण ने ही कहा है कि ये दुख का योनि है, नीचे जाते हैं तो फिर ऊपर आते हैं। कितनी बार करेंगे? कब तक करते रहेंगे? तो इसीलिए ये प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर प्रैक्टिस जैसे तैसे प्रैक्टिस नहीं। अच्छा, इसके तो चैप्टर 6 से शुरू करते हैं, यही ना, अल्टीमेटली तो चैप्टर 6 पे ही पहुंचना है ना। सॉरी, इट डज नॉट वर्क। जो भी आपका प्रोसेस है, आप भक्ति मार्गी हैं तो भक्ति ले लीजिए, आप ज्ञान मार्गी है तो ज्ञान लीजिए, आपको क्रिया करनी है तो आप क्रिया ले लीजिए, मगर उस जो भी आपकी प्रोसेस है, उस प्रोसेस के स्टेप 1 से शुरू करके ही अल्टीमेटली सारे स्टेप यहाँ जाकर मिलते हैं। ये भी हम लोगों ने देख लिया है। तो ये यहाँ तक जब आओगे तो सारे स्टेप वाइज तुम आओगे तो तुमको मैं गारंटी देता हूँ, श्री कृष्ण कहते हैं, इसके पहले उन्होंने बताया है, गारंटी दी है कि इस लाइफ में ही तुमको ये एक्सपीरियंस होगा। तो उन्होंने ये कहा है कि तुमको एक झलक की तो एक्सपीरियंस होगी ही, ये तो गारंटी है। जब तुम इस प्रोसेस को फॉलो करोगे और ये तुम्हारा माइंड जब इसको कंट्रोल करके तुम इधर तक आओगे, फिर जब मन को छोड़ दोगे, पोल वॉल्ट वाला एग्जांपल जैसे हम लोग ने लिया था, तो एक बार इस एक्सपीरियंस के होने के बाद मन ना ऑटोमेटिकली उसका स्वाद के लिए वापस वापस वहां जाना चाहेगा। तो हमने कर्मयोग किया, आसक्तियां डेवलप की, उसके बाद हमने यज्ञ भावना से काम किया, उसके बाद हम लोगों ने उपासना करके मन को एकाग्र करने की कोशिश की, मन एकाग्र हो गया, उसके बाद हम लोग कभी कर्म संन्यास के कारण हम एक एक करके ये समझने लगे कि मैं इंटेलेक्चुअली एटलीस्ट ये समझने लगे कि मैं आत्मन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मन हूँ, मैं मनस नहीं हूँ, मैं आत्मन हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं आत्मन हूँ। ये जब हम लोगों ने अध्ययन से सीखा, तब हम जाकर ध्यान के लिए तैयार हुए। ध्यान के लिए सारे स्टेप्स हमें बताए, सारे स्टेप्स हमने फॉलो किए, हम वहां बैठे और जैसे ही बैठे मन इधर उधर भटकने लगा। तो इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ बहुत क्लियरली बताते हैं कि ऐसा होगा, और इसीलिए इसके लिए मैं तैयार था इसका आंसर तुमको देने के लिए कि जब जब ऐसा होगा तब उसको धीरे से खींच के वापस लेके आ जाओ। माइंड क्या है? माइंड जो है वो क्या है? मन और कुछ नहीं, वो वृत्ति प्रवाह है। थॉट का जो फ्लो है उसी को मन बोलते हैं। तो जब मन का प्रवाह है यानी फ्लो है, तो वो फ्लो को धीरे से घुमा के वापस ले आ सकते हैं। मगर इसके अंदर में हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कभी कभी, और बहुत ध्यान करने प्रैक्टिस के जो करते हैं उनके अंदर में ये एक्सपीरियंस हुआ है कि वो जब ध्यान के लिए बैठते हैं और जब मन इधर उधर भटकने लगता है, तब वो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, डिजेक्टेड हो जाते हैं, बोलते इतना कुछ किया, इतना कुछ करने के बाद भी जब मैं यहाँ बैठा, इतने सालों से मैं साक्षी भाव से काम कर रहा था, जब यहाँ बैठा मगर मेरा मन मेरे काबू में नहीं है, तो अब मैं बहुत डिजेक्टेड हो जाता हूँ, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता हूँ। इसीलिए इसके पहले श्लोक के अंदर में हमें क्या बताया था? अनिर्विन्न चेतसः, विदाउट डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि ये डिसअपॉइंटमेंट तुमको होगी, तुम्हारा माइंड इधर उधर भटकेगा और इसको समय लगेगा धीरे धीरे वापस लेके आने में। इतने सालों से, इतने योनियों से और इतने जन्मों से जो चीज तुमने उल्टा तरफ की प्रैक्टिस की थी, उसको सही तरफ की ओर ले जाने के लिए ऑब्वियसली ये प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। मन जो है जब धीरे धीरे उसको लेकर आएंगे ना, तो पहली बार वो सिर्फ 5 सेकंड के लिए एक जगह पे बैठेगा, दूसरी बार 5 से 6 सेकंड होगा, दूसरी बार यानी जब ये उसका समय जब ऐसे जब आते जाएगा, जब जब हमारी प्रैक्टिस सही होती जाएगी। प्रैक्टिस के लिए हम क्यों बैठते हैं? विशुद्ध आत्मा, बताया था कि आत्मा विशुद्धि कारण के लिए ही बैठते हैं, यानी एक एक करके जब हम चीजों को त्याग करते जाते हैं तो वो मन धीरे धीरे ज्यादा बैठने के लिए तैयार हो जाता है। तो वहां मगर होता क्या है जानते हैं कि मन के वहां ध्यान अवस्था में बैठा है व्यक्ति और अचानक से अरे मैं तो ध्यान अवस्था में के लिए बैठा था, ये कहाँ पहुंच गया? ऑफिस में बॉस के साथ वो चिंता याद, तो ये वो अनकॉन्शियसली एक वृत्ति पैदा हो गई और उस वृत्ति के साथ हम बहने लगे। तो ऐसा होगा ही, ये उपनिषद भी वहां बोलते हैं
कि कठोपनिषद के अंदर में तम स्थिराम इंद्रिय धारणा योगम इति मन्यते, इंद्रियों को एक स्थिर करके, मन को भी स्थिर करके, तदा योगी अप्रमत भवति, अप्रमत, अलर्ट, अलर्ट किस चीज के बारे में, अवेयर किस चीज के बारे में, कि जैसे ही कोई थॉट, कोई वृत्ति पैदा हुई, तुरंत ही एक अवेयरनेस होनी चाहिए। गाड़ी चलाते समय साइड से दूसरी गाड़ी ओवरटेक कर रही है, तुरंत एक अवेयरनेस आ जाती है। वैसे और आपकी गाड़ी यदि जगह नहीं है तो आप धीरे से थोड़ा सा लेफ्ट कर लेते हैं, इसके लिए आपको कोई विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे ही यहाँ जब एक विचार आता है, उसके बारे में हमारे चेतना उसे हमें सतर्क कर देती है, अप्रमतः सतर्क कर देती है कि ऐसा एक देखो एक विचार आया, एक विचार आया, जैसे ही हमें सतर्क हो जाता है, हम जब सतर्क हो जाते हैं तुरंत, उसका मतलब क्या हुआ कि आत्मन से हमारा अटेंशन जो है, ध्यान जो है वो शिफ्ट कर गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम अपने आप के विवेक के द्वारा इसको वापस लेकर आएंगे। कैसे विवेक के द्वारा वे वापस लेकर आएंगे, तुरंत ही वहां एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मन के अंदर में एक, हम लोगों ने सोने की चूड़ी का एग्जाम्पल लिया था, तो सोने की चूड़ी आ गई मन के अंदर में, एनिवर्सरी आ रही है, मैंने वो चूड़ी की ऑर्डर दी थी, वो चूड़ी कैसी बनी होगी, उसके अंदर में वो मैंने पूरा दशावतार का पूरा उसके अंदर में एनग्रेविंग करने को कहा था। आई होप उसने वो नरसिंह का अवतार के अंदर में उसने वो बहुत बिगाड़ नहीं दिया हो। उसको मैंने कहा था कि यह नरसिंह जो है वो बहुत शांत वाले नरसिंह चाहिए, मुझे वो उग्र नरसिंह बीवी को नहीं देना है, वो ऐसे भी वो इतनी उग्र है, उसको और उग्र नहीं करना है। तो ऐसे सारे विचार आने लगे। अब जैसे ही उसके बारे में हम अवेयर हुए, तुरंत ही वो चूड़ी क्या है, चूड़ी सोना है। सोना कहाँ से पैदा हुआ, वो क्या चीज है वो सोना, वो सोना एक पृथ्वी तत्व का एक, ये पंच महाभूत का एक अंश है। मेरा शरीर क्या है, मेरा शरीर भी पंच महाभूत का एक अंश है। ऐसी जब हम विवेक से उसको कंट्रोल करने लगेंगे तो मन वापस आ जाता है। तो इसको जो 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 विचार के अंदर में जो ऑब्जेक्ट आया है, विचार तो इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट होता नहीं है, हर मन के अंदर में ऑब्जेक्ट के बगैर मन विचार नहीं आएगा। तो जैसे ही वो ऑब्जेक्ट आता है, उस ऑब्जेक्ट के बारे में विवेक के द्वारा प्रश्न करना शुरू करते हैं, उसकी एनालिसिस करना शुरू करते हैं, उसका जो रियल एसेंस है, उस रियल एसेंस के बारे में सोचने लगते हैं कि ये पंचतत्व से बना हुआ है। ये पंचतत्व क्या है, पंचतत्व सिर्फ एक पूरे सत का एक विकार है, सत यानी एग्जिस्टेंस। देयरफॉर एट द अल्टीमेट लेवल, वो सोने की चूड़ी, सोना एग्जिस्ट, आई एग्जिस्ट, दोनों के अंदर में सत है। ये पॉइंट पे जब हम पहुंचते हैं, तब ऑटोमेटिकली मन वापस उस सत की ओर घूम के वापस आ जाता है, क्योंकि सब चीज का रियल एसेंस क्या है, वही ब्रह्मन है। तो ऐसी चीज हमारे लिए बार बार होगी ही, ये श्री कृष्ण को पता था, और इसीलिए वो हमें क्या बोलते हैं कि ऐसी जब भी ऐसा मन के अंदर में वृत्ति होगी, इसको अभ्यास के द्वारा इसको वापस खींच कर लेकर आना है। अभ्यास का मतलब क्या है, दो चीज होती है। अभ्यास का मतलब दो चीज है, पहला एजुकेशन और दूसरा ट्रेनिंग। एजुकेशन का मतलब सत्य क्या है और असत्य क्या है, व्हाट इज रियल, व्हाट इज अनरियल। जो रियल है, अनरियल है, इसके बारे में हमें क्लियर अभ्यास होना जरूरी है। अब यानी यहाँ हमें एक विवेक के द्वारा इसे समझना जरूरी है। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति भूमैव सुखम भूमा त्वमेव विजिज्ञास्ति तव्य इति भूमान भगवो विजिज्ञास इति ही छंदोग्य उपनिषद के अंदर में बोलते हैं वहां कि ये जो इनफाइनाइट है, ये यो वै भूमा तत् सुखम, तो ना अल्पे सुखम अस्ति भूमैव, तो ये जो फाइनाइट है उसके अंदर में कोई ब्लिस, आनंद होता नहीं है। तो भूमैव सुखम भूमत्वेव, तो इनफाइनाइट के अंदर में ही अल्टीमेटली ब्लिस है, पूरी ब्लिस है ये। और विजिज्ञासितव्य यानी विज्ञान के अंदर, इसके अंदर में मुझे जानने की एक जिज्ञासा पैदा होना जरूरी है।
सो छांदोग्य उपनिषद के अंदर में बहुत ये जो जिज्ञासा पैदा होती है, उसके माध्यम से वैराग्य पैदा होता है, ये इसके बारे में बहुत क्लियरली हमें बताता है कि इनफाइनाइट ओनली इज ब्लिस। ये जब एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर में आती है, इसको एजुकेशन बोलते हैं। इस एजुकेशन को जब हम ट्रेनिंग में यानी बैठकर उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर ये हमारे लिए ये अवस्था होती है। श्री कृष्ण जो वृंदावन में थे, तो गायों को लेकर चराने जाते थे और बाकी ग्वाले भी जाते थे। और क्या होता था कि बाकी ग्वालों की जो गाय है, वो ना घास चरते चरते, चरना का मतलब ही वही है, यहाँ खाती थी थोड़ा सा, फिर वहां से थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, और एकदम दूर तक भटक जाती थी। श्री कृष्ण की जो गाय थी, वो उनको नहीं छोड़कर उनके आजू बाजू में ही जितनी घास है वही खाते थे, क्योंकि वो क्या करते थे जानते हैं? वो ना घास तोड़कर लाकर गायों को खिला देते थे। तो हमें भी ना, हमारे जो अंदर जो श्री कृष्ण हैं, उनकी ओर हमारे सारे थॉट्स को वहां वापस ले जाना है, तो वहां वो जाकर बंद हो जाते हैं, फिर वो विचरण नहीं करते हैं। और यहाँ जब हम अपने आप के अंदर में वो श्री कृष्ण को, वही आत्मन को जब देख पाते हैं, तभी हमारा रियल सत्य जो है वो हम देख पाते हैं। सो हम जब मन की मनस में लगाएं तो निर्विचार स्थिति रहेगी क्या? सो निर्विचार नहीं रहेगी, इसका आंसर तो आपको मिला कि निर्विचार नहीं रहेगी इनिशियली, मगर ओवर प्रैक्टिस, ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जब हम धीरे धीरे ये करते रहेंगे, आत्मन के मन को जब धीरे धीरे जहां लेते जाएंगे, और जब वो इस आनंद की उसको अनुभूति बार 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 होते रहेगी, तो उसको भी वो नशा लग जाएगा, और फिर वो दूसरे कहीं और दूसरा नशा नहीं खोजेगा। इसीलिए ये प्रैक्टिस करना जरूरी है। एक बार में तो नहीं होगा, ये बहुत क्लियर है, और ना ही ये लेक्चर सुनकर होगा। श्री कृष्ण का लेक्चर सुनकर भी अर्जुन को भी नहीं हुआ, तो हमारे इन प्रवचनों से तो किसी का भी नहीं होने वाला है। होगा कब? जब पहले अध्ययन, पूरी प्रोसेस फॉलो करनी है, कर्म योग से शुरू करके और शास्त्र का अध्ययन करके, जब हमारे अंदर में बहुत विदाउट एनी डाउट एक क्लैरिटी आ जाती है, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि सिर्फ इन्फिनिट के अंदर में ही, सिर्फ पूर्णता के अंदर में ही आनंद निहित है, तब हम जाकर उस आसन पे बैठेंगे, तभी हम उसका कुछ फल मिल सकता है। जब मन को मनस में लगाएं, मन को मनस में नहीं लगाएं, मन यही मन ही मनस है, मनस में, मन को आत्मन में लगाएं तो निर्विचार स्थिति रहेगी क्या? ये आपका पूर्व सवाल था, इसका आंसर किया। मन को घुमा कर धीरे से वापस आना अभ्यास कैसे है? ये अभी जो एक एग्जांपल दिया था कि सोने की चूड़ी जब देखी, तो सोने की चूड़ी के अंदर में वो नरसिंह का पिक्चर देखा, फिर अरे जैसे ही उसके बारे में हम सतर्क हो गए, जैसे ही उसके बारे में चेतना आ गई कि अरे मैं तो जिस जगह पे बैठा हूं वहां मुझे ये नहीं सोचना है, तो इमीडिएटली सोचने लगे, अच्छा ये चूड़ी किस कैसे बनी है? सोने से बनी है। सोना क्या है? पंचतत्व है। मेरा शरीर क्या है? पंचतत्व है। शरीर और सोने के अंदर में, दोनों के अंदर में रियल कॉमनैलिटी क्या है? दोनों एग्जिस्ट करते हैं। दोनों एग्जिस्ट क्या है? सत्य है। सत्य का मतलब क्या है? और मैं चित्त भी हूं, मैं चित्त भी हूं। सोने की चूड़ी चित्त नहीं है, मैं चित्त हूं। देखिए घूम गया मन। तो थॉट्स के माध्यम से ही उसको घुमा रहे हैं, और घुमा के अंदर लेके आ रहे हैं, और अंदर लेकर जैसे ही आते हैं, फिर वापस उसको, और वापस कोई चिंता नहीं करनी है, वापस धीरे धीरे मन को वापस शांत कर देना है। तो वहां क्या करना है? वहां हमें दूसरी कोई चिंता नहीं करनी है। तो जब जब मन को वापस घुमाना पड़ता है, ये जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ते जाती है, तब तब हम ये देखेंगे कि ये इंस्टेंसेस ऑफ माइंड वॉन्डरिंग जो है, वो धीरे 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 कम हो जाते हैं, और फिर वो अवस्था में पहुंचते हैं जहां हमारा मन वहां जाकर परमानेंटली बैठ सकता है। और कोई सवाल हो तो पूछिएगा। शांति शांति शांति।